Namaste, welcome to Department of Education. My name is Kamal Thakur, Assistant Professor of Geography at Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. So in this lecture, we are going to discuss about the pedagogy of geography. We have discussed earlier teaching learning resources. Okay, in this we have discussed about the primary and secondary resources. प्राइमरी रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हम डायरेक्ट कहीं से कलेक्ट करते हैं बाई हैंड थ्रू हैंड, ठीक है। डायरेक्ट किसी सोर्स से हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं जो हम किसी स्टोर्ड डाटा और किसी पब्लिश्ड डाटा या कहीं बुक्स से, आर्टिकल्स से, डॉक्यूमेंट्रीज से लेते हैं, उसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने किया था इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन टीचिंग ज्योग्राफी यूनिट स्ट्रक्चर, ठीक है। टेक्स्ट बुक, वर्क बुक्स, गाइड बुक्स, रेफरेंस मटेरियल्स, टीचिंग एड्स, विजुअल एड्स, मैप्स, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्या है? लिस्ट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड स्टेट इट्स की फीचर, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स एंड स्टेट इट्स की फीचर, ठीक है। इसके टीचिंग एड्स क्या हो सकते हैं और मटेरियल क्या हो सकता है, उसको हम लिस्ट आउट करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द स्कोप एंड टीचिंग एड, इसका स्कोप क्या है, ठीक है। So introduction, instructional materials are educational resources used to improve learners knowledge, ठीक है, abilities and skills, to monitor their assimilation of information and to contribute to their overall development, ठीक है। जो ये मटेरियल हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कुछ भी यूज़ करते हैं तो उससे क्या उनका हमारा ऑब्जेक्ट ये क्या रहता है कि भाई उससे इम्प्रूव होगा, उसका नॉलेज, एबिलिटी और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। एसिमिलेशन होता है एक्यूमुलेशन, मीन्स स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर अ टीचर ऑफ ज्योग्राफी, इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज आर दोज मटेरियल्स यूज टू फैसिलिटेट द टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट, स्किल्स और प्रिंसिपल्स बाय द लर्नर्स। सो ये फैसिलिटेट करता है टीचिंग के लिए, ये जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और रिसोर्सेज होते हैं टीचर को फैसिलिटेट करता है कि किस तरह से हम एक बेटर नॉलेज दे सकें स्टूडेंट को अबाउट द ज्योग्राफी एंड इट्स कंसेप्ट, एंड जो भी आपका नॉलेज है उसको कैसे इफेक्टिव वे में और एक स्किल्स को इनक्रेज कर सके उनकी, ठीक है। दैट इज़ हाउ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वर्क। When preparing for a lesson, the geography teacher should ask her himself question such as, do I need a teaching aid of any kind, written, oral or visible, ठीक है। तो उसको पूछना चाहिए कि भाई मुझे किस तरह की एड चाहिए, किस तरह की सहायता चाहिए जिससे मैं टीचिंग को इफेक्टिव बना सकूं, ठीक है। वो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो ये चीज़ हमें पूछनी चाहिए कि भाई रिटर्न में हम ज़्यादा समझा सकते हैं या ओरली हम ज़्यादा समझा सकते हैं या हम विजुअली दिखा के ज़्यादा समझा सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल एड थ्योरी। For many years, educators have theorized about how the human brain and memory function during the communicative process, ठीक है। तो इस पर रिसर्च चलती रहती है कि भाई ह्यूमन ब्रेन जो और मेमोरी कैसे फंक्शन करती है कम्युनिकेटिव प्रोसेस में। देयर इज अ जनरल एग्रीमेंट अबाउट सर्टेन थियोरेटिकल फैक्टर्स दैट सीम पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स, ठीक है। जो कुछ फैक्टर्स हैं उनको एक जनरल एग्रीमेंट मिला हुआ कि भाई इस तरह की ये इंस्ट्रक्शनल एड जो है होनी चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसको। इट हेल्प्स द लर्नर रिमेंबर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ये लर्न करवाता है। व्हेन प्रॉपरली यूज्ड दे हेल्प गेन एंड होल्ड अटेंशन ऑफ लर्नर, ठीक है। एक प्रॉपर यूज़ जब हम करेंगे तो अटेंशन जो है वो लेगा, ठीक है। जो बच्चे नहीं भी देने वाले अटेंशन है वो भी देखेंगे, क्यूरियोसिटी बनती है उनकी भी कि भाई हम देखें क्या चीज़ चल रही है, कुछ समथिंग इज़ डिफरेंट इज़ डूइंग बाय द टीचर देयर और इन द क्लास देयर, ओके। सो इस तरह से ऑडियो और विजुअल एड्स कैन बी वेरी यूजफुल इन सपोर्टिंग अ टॉपिक, ठीक है। ऑडियो और विजुअल, ठीक है।
जब हम बोलते हैं और जब हम दिखाते हैं, ठीक है, तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है, ठीक है, उसको मेमोराइज्ड हो जाता है कि ये चीज़ है। डायग्राम से हमें ज़्यादा समझ आता है रेदर देन रिटन फॉर्म, ठीक है। कि हम अब मैं इंडिया का मैप पर लिख के बता दूं, सपोज, ठीक है, लिख के बता दूं कि भाई दिस इज़ इंडिया, इसके इस तरफ अरब सागर है, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, इसके साउथ में जो आपका इंडियन ओशन है, देन इसके साथ में माउंटेन्स है, इसमें प्लेटूज हैं, दीज थिंग्स आई विल रिटन इन द रिटन फॉर्म, ठीक है। तो एक तरफ मैं क्या करता हूँ, मैप बनाता हूँ, उसमें मैप में शो करता हूँ दिस इज़ अरब सागर, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, दिस इज़ योर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, एंड दिस इज़ योर वट एवर देयर, ठीक है, जो भी मैप में होता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग किससे मिलेगी हमें, दैट वी विल गेट फ्रॉम द अ मैप, ठीक है। तो इस तरह ऑडियो और विजुअल जो चीज़ें हैं, ये उससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। फोर्थ है, गुड इंस्ट्रक्शनल एड कैन ऑल्सो कैन हेल्प ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। अब कुछ एड्स ऐसे हैं कि मतलब मान लो टीचर की लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज नहीं बोल सकता, ठीक है, टीचर, मान लो कोई साउथ इंडिया से आया है टीचर, उनको हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है, ठीक है, तो ये क्या है, लैंग्वेज बैरियर। बट जब आप कुछ ऐड करोगे अपने लेक्चर में, दैट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, ओके। This is how instructional aid are useful or significance for the study. Okay. Guidelines for use of instructional aids. अब गाइडलाइंस क्या है कि हम कैसे यूज़ करना चाहिए। द यूज़ ऑफ एनी इंस्ट्रक्शनल एड मस्ट बी प्लान्ड, ठीक है। उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ एनी थिंग यू आर गोइंग टू डू यू हैव टू हैव अ प्लान, ठीक है। उसके लिए आपको प्लान बनाना ही पड़ेगा। सो सिमिलर कि आप कोई इंस्ट्रक्शनल एड यूज़ करने वाले हो तो उसके लिए आप प्लान बनाना पड़ेगा बेस्ड ऑन इस एबिलिटी टू सपोर्ट specific point a lesson. A simple process can be used to determine if and where instructional aids are necessary, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ ज़रूरी भी नहीं है वहाँ भी कर दो उसको ऐड, ठीक है। मतलब जहाँ मैप का ज़रूरी भी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ ओरली हम और रिटन में हम समझा सकते हैं, वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ जहाँ फिट होती है वो वहीं वहीं फिट होती है, ठीक है। यू कैन नॉट सीव क्लोथ विद द सॉर्ड, ठीक है। आप जो है तलवार से कपड़ा नहीं सिल सकते, ठीक है। और आप सुई से किसी को काट नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए तो जो चीज़ जहाँ पर यूज़ होगी वो वहाँ पर ही होगी, दैट शुड बी क्लियर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, और जो भी टीच करे, ठीक है। क्लियरली एस्टेब्लिश द लेसन ऑब्जेक्टिव, बी सर्टेन व्हाट टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। निश्चित होना चाहिए कि भाई हमने क्या ऑब्जेक्टिव क्या है लेसन के, और हमने क्या डिलीवर करना है, क्या कम्युनिकेट करना है उसके साथ, ठीक है। गैदर द नेसेसरी डाटा बाय रिसर्चिंग फॉर सपोर्ट मटेरियल, रिसर्च करके हम डाटा लें, ठीक है। उसके सपोर्टिव में कौन सा मटेरियल हम यूज़ करेंगे, दैट शुड बी डन बाय द पर्सन, ठीक है। ऑर्गेनाइज द मटेरियल इनटू आउटलाइन और अ लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान बनाएं उसका, ठीक है। तो किस तरह से आउटलाइन बनाएंगे और किस तरह से उस मटेरियल को जो है अरेंज करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे, ताकि वो हैप हैज़र्ड ना हो, ठीक है। कुछ इधर मतलब सिस्टमेटिक हो एक टाइप से, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू शुड यूज़ द teaching aids or instructional aids there, okay। Hope you are satisfied this session, and if you are having any query, any question in your mind, you can ask in the comment box. This was it for the session of pedagogy of geography. This session was powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University Jaipur. Thank you.